नमस्कार। मैं प्रभांशु कुमार प्रयागराज से। मेरी एक रचना है जिसका शीर्षक है नारी एक रूप अनेक। आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा। एक स्त्री अपने बारे में क्या सोचती है और समाज क्या सोचता है उसके बारे में, उसी पर मैंने अपनी लाइन लिखी है और जिसको मैं आप सबके समक्ष लाना चाहता हूँ। जिसका शीर्षक है नारी एक रूप अनेक। मैं घर आंगन की शोभा मैं घर आंगन की शोभा, मुझसे सजता जीवन सबका। तेरे घर की रौनक हूँ मैं, दूजे घर का मैं सम्मान कहलाती। दूजे घर का मैं सम्मान कहलाती। दो दो घर मुझसे ही सजते, दो दो घर मुझसे ही सजते। वंश को मैं आगे बढ़ाती, वंश को मैं आगे बढ़ाती। कभी माँ की ममता, माँ के आंचल में दूध पिलाती, तो कभी देवी स्वरूपा बनकर महिषासुर का वध करती। अगर जो मैं ना जन्मी होती, अगर जो जो मैं ना जन्मी होती, तो कैसा होता ये जीवन। जब मैं घर की चौखट के बाहर, जब मैं घर की चौखट के बाहर अपने पैर रखती हूँ, तो किसी जिले की कलेक्टर या समाज को शिक्षित कर रही होती हूँ। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा माँ की ममता, कैसे मिलेगा पत्नी का प्यार। जब मैं ना होंगी जीवन में तो, जब मैं ना होंगी जीवन में तो कैसे होगा तुम्हारा उद्धार। क्या खुद से जीवन पा पाओगे, क्या खुद से जीवन पा पाओगे, बिना मेरे क्या जी पाओगे। खत्म करने से पहले सोच लेना तुम फिर से एक बार, खत्म करने से पहले सोच लेना तुम फिर से एक बार। बिना मेरे न जीवन संभव, खत्म हो जाएगा ये संसार, खत्म हो जाएगा ये संसार। महाप्राण निराला जी भी नारी के लिए कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नटपत्तल में, विश्वास रजत नटपत्तल में। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं नमस्कार। मैं प्रभांशु कुमार इलाहाबाद से। मैं आप सबके समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है तुम। देखिएगा। सोचता हूँ तुम पर कहाँ से लिखना शुरू करूँ, सोचता हूँ तुम पर कहाँ से लिखना शुरू करूँ। तुम मेरी जीवन की अनिचार्थ पर्यायवाची हो। तुमसे शुरू होते हैं मेरी जिंदगी के सारे रास्ते, जो मिलाते हैं मुझे तुम्हारे पास लाकर। तुमसे शुरू होते हैं मेरी जिंदगी के सारे रास्ते, जो मिलाते हैं मुझे तुम्हारे पास लाकर। तुम मेरी समीकरण हो, तुम मेरी समीकरण हो। उस समीकरण में समाहित होता है तुम्हारे प्यार का सप्तरंगी रंग। तुम गीता की स्थित प्रज्ञ हो, तुम गीता की स्थित प्रज्ञ हो, जो हर परिस्थितियों में अपने को स्थिर बनाए रहती हो। तुम जब तुम जब मेरी जिंदगी में आई, तो मैं एक कागज का टुकड़ा था, पास था केवल मेरे अपने दामन का खाली हिस्सा। तभी तभी तुमने आकर मुझे समेटा। तुम नहीं, तुम मैं मिलकर हम हैं। ना तुम हो, ना मैं हूँ, ना तुम हो, ना मैं हूँ। थैंक यू सो मच। दिसंबर जनवरी के महीने में अर्ध कुंभ कुंभ में लगता है मेला। इसी संदर्भ में ये छोटी सी रचना आप सबके समक्ष। देखिएगा, जो भी सही लगे। कुंभ के बाद क्या रहेगा यहाँ, नावों और चप्पुओं के संवाद के अलावा। संगम में तैरता अतीत और ढेर सारी स्मृतियाँ। रेत के फैलाव में रेत के फैलाव में
सिर्फ भूली बिसरी यादों में पूजा पाठ धूप दीप नैवेद्य होम अगियार की भूरी अगियारी यादें बची रह जाएंगी, यादें बची रह जाएंगी, उजड़ जाएंगे आलीशान तंबुओं के महल। देवदूत नहीं होंगे उनके आशीर्वाद, ना मीडिया में प्रकाशित तस्वीरें, ना सियासी वक्तव्य, हर तरफ सुनाई देंगी रेत पर कीमती गाड़ियों के निशान। आकाश और पृथ्वी उनकी यादों में बचे होंगे, ताजे सुनहरे गुलाब धीरे धीरे कुंभ की याद पर धूल की एक परत जमा चुकी होगी। धीरे धीरे कुंभ की याद पर धूल की एक परत जमा हो चुकी होगी। नदी के किनारे उल्टी पड़ी होंगी नाव, नदी के किनारे उल्टी पड़ी होंगी नाव, उसमें जमा होंगी घास, उसमें जमा होंगी घास, चिलम के टुकड़े और सिगरेट के धुएं, दोने पत्तल। प्रवासी पक्षी चले जाएंगे, प्रवासी पक्षी चले जाएंगे, वैसे ही बचा रहेगा संगम के पानी में आस्था का रसायन, वैसे ही बचा रहेगा संगम के पानी में आस्था का रसायन, वैसे ही बचा रहेगा संगम के पानी में आस्था का रसायन। थैंक यू। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां।